अब खबरें विस्तार से। सुनारी दोमुहानी के पास अपने दोस्तों के साथ नहाने गए सौरभ नामक किशोर के डूबने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अपने कुछ दोस्तों के साथ सौरभ दोमुहानी स्नान करने गया था। इसी क्रम में उसका एक मित्र डूबने लगा, जिसे बचाने के क्रम में सौरभ डूब गया। बाद में पुलिस को जानकारी दी गई। गोताखोरों की मदद से सौरभ को बाहर निकाल लिया गया, मगर उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक 17 वर्षीय सौरभ कदमा रामनगर का रहने वाला था। दोमुहानी में बन रहे नए पुल के पास अपने 4 दोस्तों के साथ स्नान करने गया था। सोनारी थाना प्रभारी सुमन आनंद ने बताया। रामनगर कदमा का सौरभ कुमार नाम का लड़का, जिसका उम्र 17-18 वर्ष है, वो 12 बजे के लगभग स्नान करने के क्रम में डूब गया। ये लोग 4 लड़के थे, 2 बाहर खड़े थे, 2 अंदर पानी में घुसे थे। जब दोनों डूबने लगा तो उसमें से एक तीसरा आदमी आकर के एक को बचा लिया और दूसरा डूब गया। अभी काफी प्रयास के बाद गोताखोर द्वारा, लोकल गोताखोर द्वारा उसका डेड बॉडी को निकाला गया है, हॉस्पिटल ले गया है। चूंकि थोड़ा सा परिवार लोगों को ये है कि हो सकता है जिंदा हो, तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। फिर आगे डॉक्टर लोग जैसा बोलेंगे वैसा कार्रवाई किया जाएगा। आसनबनी में मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इको सेंसिटिव जोन का विरोध किया गया। कार्यक्रम में 136 गांव के लोग भी शामिल हुए। दलमा के तराई वाले क्षेत्रों में सरकार द्वारा इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिए जाने का ग्रामीण अब विरोध करने लगे हैं। इको सेंसिटिव जोन बना दिए जाने पर यहां कोई खनन व उठाव नहीं हो पाएगा। मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा आसनबनी में आयोजित कार्यक्रम में इन क्षेत्रों के 136 गांव के ग्रामीणों ने भाग लिया। विधायक चंपई सोरेन, कुणाल सारंगी, जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन व अन्य ने अपने संबोधन में इको सेंसिटिव जोन से आने वाले दिनों में होने वाली परेशानियों के विषय में बखान किया और जोरदार विरोध का बिगुल फूंकते हुए चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की। चंपई सोरेन और कुणाल सारंगी ने कहा कि राज्य सरकार ने इको सेंसिटिव जोन घोषित करने से पूर्व ग्राम सभा को विश्वास में लेने की जरूरत नहीं समझी। देखिए, जो 136 गांव इन्होंने जो डिमार्केट किया है इको सेंसिटिव जोन में, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है इनका, उसमें 136 गांव ऐसे हैं जो इस इको सेंसिटिव जोन के अंदर आ रहे हैं। 81 अंदर है, 85 अंदर है और 51 गांव इनकी परिधि पे है। तो नियम के अनुसार जो यहाँ के ग्रामीण हैं, इन लोगों को ना तो सरकार की विकास योजनाओं का फायदा मिलेगा और ना ही इनको जो विस्थापन होने के बाद इनकी जो जीविकापार्जन की सरकार के द्वारा व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नहीं हो रही है। तो ना इन्हें जीने दे रही है सरकार, ना इन्हें मरने दे रही है। तो इस तरह के जो तुगलकी फरमान बिना ग्राम सभा को विश्वास में लिए, जबकि 5th शेड्यूल एरिया है, यहाँ ग्राम सभा का प्राधान्य होता है, ग्राम सभा सबसे प्राथमिकता होती है, उसको बिना विश्वास में लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो इस तरह की योजना यहाँ के 136 गांव के लोगों पर थोपना चाह रही है, उसका हम लोग सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेंगे। ये केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये जो इको सेंसिटिव जोन का जो प्रस्ताव किया है, ये सरासर गलत है। ये शेड्यूल एरिया है। शेड्यूल एरिया में बहुत सा कानून है, पेशा कानून भी है, पंचायत राज एक्ट भी है, CNT एक्ट भी है, समता जजमेंट भी है कि यहाँ बिना ग्राम सभा से कोई चीज नहीं होगा। दूसरी है, इस इलाका को किस रूप से देख रहा है दिल्ली में बैठ कर के, ये हम समझ से पारे हैं। बगल में 116 गांव डैम में डूब गया। अब वो बगल से जो बचा हुआ गांव 136 गांव इको सेंसिटिव जोन में ला दिया।
तो यहाँ क्या गुनाह किया यहाँ का जनता? ये आदिवासी बहुल इलाका है, मूलवासी इलाका है, कहाँ जाएगा? इको सेंसिटिव जोन में कोई किसी प्रकार कंक्रीट नहीं होगा, किसी प्रकार का डेवलपमेंट काम नहीं होगा, तो क्या गलती किया है डेमोक्रेटिक कंट्री में? शहर में हो रही बारिश ने गर्मी से लोगों को खूब राहत दी है। मंगलवार की शाम हुई बारिश में लोगों को भीगने का आनंद उठाते भी देखा गया। भीषण गर्मी से राहत पाकर लोग अब सुहाने मौसम का आनंद भी उठाने लगे हैं। इसे प्री मॉनसून बारिश तो नहीं कहा जाएगा, पर दबाव के चलते प्रतिदिन शाम को मौसम सुहाना होता जा रहा है। मंगलवार को भी शाम को उमड़ते घुमड़ते बादल आए और फिर बारिश की फुहार ने लोगों को खूब राहत दी। तापमान में अच्छी खासी गिरावट भी दर्ज की गई। दिन में ही लोग अपने वाहनों के हेडलाइट जलाकर चलने लगे, तो वहीं कुछ लोगों को भीगने का आनंद भी उठाते देखा गया। मंगलाहाट के दुकानदारों को अपने नेतृत्वकर्ता पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता पर पूरा भरोसा है। उनका मानना है कि बन्ना गुप्ता की शहर वापसी पर उनका काम हो जाएगा। बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, बन्ना गुप्ता जिंदाबाद। जिला प्रशासन द्वारा रोक के बाद साक्षी मंगलाहाट के दुकानदारों के लिए अब एकमात्र सहारा पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ही है। मंगलवार को दुकानदारों ने पूर्व मंत्री के कार्यालय जाकर मुलाकात का समय मांगा, पर वे शहर के बाहर हैं। दुकानदारों का कहना है कि पूर्व मंत्री की वापसी के बाद उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारा जो है दुकानदारों को बुलाने का एक ही मकसद है कि हमारा काम कहाँ तक आगे बढ़ा, और हम लोग जो गए थे बन्ना जी के साथ उपायुक्त के कार्यालय, उपायुक्त जी ने 1 हफ्ते का समय मांगा था, 1 हफ्ते का समय बीत चुका। उसके बाद हमारे नेता बन्ना जी, मंत्री बन्ना जी उपायुक्त से बात किए। उपायुक्त ने थोड़ा सा समय और मांगा और बोले आप लोग का काम 80% मंगलाहाट का काम 80% हो चुका है, 20 बन्ना गुप्ता जी के नेतृत्व में, और 20% बाकी है, जो बन्ना जी अभी आउट ऑफ स्टेशन है, जमशेदपुर में नहीं है। आने के बाद वो काम 20%। बन्ना जी से बात हुआ, क्या आश्वासन दिए? बन्ना जी बोले आपका काम बहुत स्पीड से हो रहा है, 80% काम हो चुका है और 20% जो काम बचा है वो बहुत जल्द आपका काम हो जाएगा, खाली हमको आने का इंतजार। क्या उम्मीद लग रहा है कि बन्ना जी आपका काम कर पाएंगे? हम लोग को मंगलाहाट फुटपाथ यूनियन के जितने भी सदस्य हैं उनको 110% बन्ना जी के ऊपर पूरा विश्वास है, और हम लोग विश्वास करते हैं, करते रहेंगे। अब जो भी होगा वो बन्ना जी के नेतृत्व में होगा, बन्ना जी जैसा कहेंगे वैसा हम लोग करने को तैयार हैं। प्रशासन द्वारा एक बार फिर से मतदाता पुनरीक्षण का कार्य जोर शोर से आरंभ कर दिया गया है। पुनः मतदाता पुनरीक्षण का कार्य जोर शोर से आरंभ कर दिया गया है। मंगलवार को सभी BLO एवं सुपरवाइजर के साथ निर्वाचन पदाधिकारियों ने बैठक की। निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर रजनीकांत मिश्रा ने जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदाता पुनरीक्षण कार्य में तेजी लाने के लिए क्षेत्र के सभी बूथ लेवल ऑफिसर को दिशा निर्देश दिया। इस दौरान DTO संजय P. कुजूर भी मौजूद थे। करते हैं तो इसके तहत जितने भी सुपरवाइजर्स और BLO हैं 49 जमशेदपुर वेस्ट विधानसभा क्षेत्र के, उनका हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं कि उनके द्वारा क्या कठिनाई आ रही है, अभी कार्य में कितना प्रगति हुआ है, इसके संबंध में हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। कौन उपस्थित है इसमें? जितने भी लोग मतदाता सूची के पुनरीक्षण से संबंधित सुपरवाइजर और BLO हैं, उनकी मीटिंग हम लोग कॉल की। RTI कार्यकर्ता कमलेश कुमार व अन्य ने रेलवे कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों द्वारा अतिक्रमित की गई रेलवे की भूमि को मुक्त कराने की मांग उठाई है। रेलवे द्वारा भूमि पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, पर ये सिर्फ आम लोगों के लिए है। RTI कार्यकर्ता कमलेश कुमार व अन्य ने संवाददाता सम्मेलन कर रेलवे की भूमि पर रेल के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा कब्जा को उजागर करने का प्रयास किया गया है। ये बताना चाहते हैं कि टाटा नगर रेलवे स्टेशन के समीप जो रेलवे मेंस कांग्रेस की तरफ से अवैध अतिक्रमण करके रेलवे की जमीन पर अक्षय भवन बनाया गया है,
और उसमें पानी बिजली सारा लिया जा रहा है, फैसिलिटी भाड़ा उठाया जा रहा है और स्थानीय रेल प्रशासन से लेकर चकंदरपुर मंडल तक सारे अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। जो आज अतिक्रमण हुआ उसको आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये आरटीआई से उजागर हुआ है कि ये सारा अवैध निर्माण है और जबकि बराबर जो है रेल प्रशासन अभियान चलाती है और गरीब गुरबों को ही हटवाती है और इतना बड़ा आलीशान भवन बना हुआ इसके ऊपर कभी अभियान नहीं चला, ना ही किसी अधिकारी के द्वारा इसके ऊपर संज्ञान लिया गया, जबकि सारे लोगों के निगाह पर ये बात आ गई है कि अवैध निर्माण हुआ। इसीलिए हम आज प्रेस के माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं और माननीय रेल मंत्री से भी हम आग्रह करेंगे कि इस पर जो है कार्रवाई हो, इस अवैध निर्माण को हटाया